Hi guys, welcome back to my channel Star Venus and welcome to another pick a card reading. So आज का pick a card reading है for the next 3 months आपके लाइफ में क्या changes आने वाले हैं and you will have your messages from Lord Shiva, alright? So ये किसी religion के बारे में नहीं है, आप just जैसे आपके angel है, जैसे आपके ancestors है, जैसे universe है, वैसे Lord Shiva को समझिए, उनके तरफ से कोई message आपको अगर पहुंचना है तो पहुंच जाएगा, alright? सो फॉर द नेक्स्ट 3 months व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ऑलराइट? ये है आज का हमारा टॉपिक, आज का पिक अ कार्ड रीडिंग। नेक्स्ट 3 months में क्या चेंजेस आएंगे, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपका कोई फैमिली मैटर्स हो, एवरीथिंग। एंड उसके लिए आपको पिक करना है आपके इनिशियल्स। Before we move forward guys, I'm very happy to announce that my 4-week manifestation challenge called as We Are Together is live now, and I'm very glad that so many of you have already registered and are going through the course. So for those of you who haven't registered yet, if you want to manifest your love relationship or dream relationship, your soulmate or your specific person, make sure to enroll and I'll see you in the journey. सो थैंक यू फॉर गोइंग थ्रू दैट गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ओके, सो राइट अवे वी हैव 2 piles एज यू कैन सी। तो आपका इनिशियल आपको लेना है। ओके, एंड सम ऑफ यू आस्क्ड कि नेम का इनिशियल चूज़ करना है या फिर सरनेम का। आपके नेम का इनिशियल चूज़ करिए। ओके, सरनेम का ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको कोई लेटर अल्फ़ाबेट पुल कर रहा है अपनी तरफ तो आप डेफिनेटली चॉइस कर सकते हैं, दैट इज़ योर विश, ऑलराइट? तो यस, ये दोनों पाइल्स है आपके लिए जिनका इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है। फर्स्ट पाइल चूज़ कर लीजिए गाइस, ब्लू वाला पाइल। ओके, एंड जिनका इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ है वो लोग सेकंड पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, सो यस, और क्या है, इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, आई एम ऑफरिंग पर्सनल रीडिंग गाइज। आप ईमेल पे मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1। ओके, सो हाई पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जिनका इनिशियल ACEGIKMOQSUWY है। लेट्स सी गाइज, आपके नेक्स्ट 3 months का थीम क्या है, नेक्स्ट 3 months में आपके लिए आ क्या रहा है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी है, लॉर्ड शिवा आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो फॉर दी नेक्स्ट 3 months पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है प्लीज़। वी हैव टैरो कार्ड्स पहले, एंड सो मेनी ऑफ़ यू लाइक ऑन कैमरा शफलिंग, तो ऑन कैमरा शफलिंग ही हो रहा है, सो आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ग्रुप 1 के लिए क्या आ रहा है, ग्रुप 1 के लिए व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो ग्रुप 1 को जानना है, क्या चेंज आ रहा है ग्रुप 1 के लाइफ में नेक्स्ट 3 months में। ओके, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पास है 10 of Swords, बट रिवर्स में कुछ एंडिंग्स हो रही है गाइज, एंड द सन, ब्यूटिफुल। सो मेन थीम है ट्रांसफॉर्मेशन आपके नेक्स्ट 3 months में। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया, बहुत टाइम से शायद स्टक फील कर रहे थे, किसी न किसी सिचुएशनशिप में से थे, गुज़र रहे थे, एंड बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था आपका। सो वी हैव, आई शो यू गाइज, बट गाइस आप लोग एक्चुअली उस टाइम से, उस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि सन आया है 10 of Swords रिवर्स के बाद में, एंड 10 of Swords इज़ इन रिवर्स। मतलब जो भी सफ़रिंग था आपका, वो सफ़रिंग आप अभी ख़त्म कर रहा है, आपको आपका सफ़रिंग ख़त्म हो रहा है, एंड फाइनली वो सनशाइन, वो सनलाइट, एस ऑफ कप्स भी आ गया, वेरी ब्यूटीफुल। और हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, यस, नाइस, एंड ये निकल के आ रहा है 8 of Rods, विच मीन्स 8 of Wands। सो खुशखबरी है आप लोगों के लिए गाइस। एक और कार्ड ले लेते हैं बिकॉज दिस इज़ कमिंग आउट, 2 of Rods है, 2 of Wands। सो आपका कोई डिसीशन, क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। दीज आर द टैरो कार्ड्स। तो या स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो रही है गाइस। आप जो सफ़रिंग आप गुज़र रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन या फिर सफ़रिंग, या फिर कहीं पे स्टक थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई आपसे दूर हो गया, आपके दिल आपका हार्ट ब्रेक हो गया था, या फिर आपको
कोई भी चीज़ था जो जिसमें आपको हार मिली, बट वो चीज़ अभी बंद हो रही है, आई मीन सॉरी ख़त्म हो रही है, वो चीज़ आपसे दूर हो रही है, ये सफ़रिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक नई सुबह देख पाओगे, ओके, एक नया सनराइज़, लाइक डेफिनेटली एक बहुत ही नया रूप में आपको आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, नए रूप में स्टार्ट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ आपके फैमिली से रिलेटेड हो सकती है गाइस, या फिर आपके हस्बैंड या फिर वाइफ को रिलेटेड हो सकती है। शायद आप सेपरेशन में थे या फिर कुछ दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, या फिर आपके फैमिली ऑल्सो फैमिली में भी प्रॉब्लम्स दिख रही है कुछ लोगों के लिए, लाइक प्रॉब्लम शायद आपके फैमिली में थी, मॉम या फिर डैड, उनके साथ प्रॉब्लम था, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम था, कोई ना कोई ऐसा कोई इशू था जिसके वजह से आपको हमेशा बस सफरिंग ही मिलता रहा पास्ट कुछ वीक्स से या फिर पास्ट कुछ मंथ्स से, मे बी पास्ट ईयर से ही, क्योंकि ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम चल रहा है अभी पूरे प्लैनेट पे, लाइक ओके। सो दिस इज़ गोइंग टू एंड गाइस, आप लोगों के लिए ये ख़त्म होगा, वापस से खुशियाँ आएंगी, फैमिली में खुशियाँ आएंगी। अगर वाइफ एंड हस्बैंड में सेपरेशन है या फिर आपके पार्टनर या फिर लवर आप में से सेपरेशन में है, तो वो लोग वापस से साथ में आएंगे। रीयूनियन मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, वेरी नाइसली, सन के बगल में आया है, तो उसके साथ आया है एस ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो वेट कर रहे थे एक न्यू लव का, जो सफ़र कर रहे थे बिना पार्टनर के, तो उनके लाइफ में एक न्यू लव का अराइवल होने वाला है। किसके साथ? आई थिंक कोई बहुत ही फास्टली आने वाले हैं ये पर्सन। 8 ऑफ रॉड्स है, बहुत लोगों के लिए अगस्त ख़त्म होने से पहले पहले ही ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, बिकॉज 8 इज़ द मंथ राइट नाउ। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, जो लियो सीज़न है। लियो सीज़न ऑलमोस्ट एंड हो रहा है बाय टुडे आई थिंक। तो राइट अवे नेक्स्ट सीज़न में, जो वर्गो सीज़न में है, राइट आफ्टर द लियो सीज़न आपके लाइफ में कोई एंटर कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास है चैरियट। गाइस, आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ रियली स्टार्ट होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम से सफ़रिंग है या फिर ऐसा कुछ है, बट वो सफ़रिंग ख़त्म हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ कहीं पे भी स्टक थे वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिख रहे हैं गाइस। अच्छे टाइम्स आपके लिए स्टार्ट हो रही है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब खुशखबरी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी को लेके गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी की तरफ से मैसेज भी मिल सकता है। मे बी सम ऑफ यू आर गोना रिसीव गिफ्ट्स, या फिर बस एक कोई गुड न्यूज़ या फिर कोई ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हैं। ओके, ये चाहे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये अगर बिज़नेस के रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, बिज़नेस या फिर फाइनेंसेस के इश्यूज़ में फंसे हुए थे, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। उसमें भी डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड you will see a new sunrise, a new offer coming towards you. some of you new mail receive करेंगे, new offer receive करेंगे। and क्योंकि 2 ऑफ रॉड्स है, तो सम ऑफ यू कुड ट्रैवल, एक्चुअली ट्रैवल पे जाएंगे। ओके, या फिर बिज़नेस का कोई डील के बारे में क्लैरिटी आएगी आपको, कोई डिसीजन लेंगे, एक मेजर डिसीजन आप लेंगे गाइस। हर एक एरिया में, फैमिली में है, लव रिलेशनशिप्स में है, पाइल्ड वंस, या फिर बिज़नेस में भी स्टक है। बिज़नेस में मुझे फाइनेंसेस में यहाँ पे लोग सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन रिवर्स। या फिर आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, परमानेंट जॉब या फिर परमानेंट वो कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पे भी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये लाइक लॉन्ग टर्म वाला सिचुएशन नज़र नहीं आ रहा होगा। बट आई एम गोना टेल यू कि कोई ना कोई उसमें चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आएगा, एंड आपको उस चीज़ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, एंड यू विल टेक अ डिसीजन। ऑलराइट, सो आपके लिए और मैसेजेस क्या है, लेट्स सी। एंड सम ऑफ यू, एक बेबी आपकी लाइफ में आ सकती है गाइज। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ द सन बगल में है, जो आई एम सीइंग 2 बेबीज़ हियर। तो बेबी आपके लाइफ में आ सकती है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट। ये आपकी खुशखबरी हो सकती है। जैसे ही ये बेबी आपके लाइफ में आएगा, बहुत कुछ बदलेगा आपके लिए, लाइक गुड लक आएगा, एंड दिस विल बी योर गुड न्यूज़। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है कि गाइज
नंबर 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सम ऑफ़ यू कुड बी सीइंग 333 रिपीटेडली, तो ये कम्युनिकेशन ला रहा है आपके लाइफ में, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल या फिर कम्युनिकेशन इन योर वर्क प्लेस। सो कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू स्टार्ट मोर एफर्टलेसली, आपका कम्युनिकेशन होगा एंड लोगों से आप मिलोगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे, नए लोगों से मिलोगे एंड नई चाबियाँ खुलेगी, नए दरवाज़े खुलेंगे आप लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपने सोचा होगा कि बस यही है, आगे कुछ नहीं है, बट हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ अनफोल्ड होता रहता है। ओके, हमें एक पॉइंट पे डेफिनेटली लगेगा कि बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, बट आपको ऐसी सरप्राइज़ वाली सिचुएशन ओपन अप हो सकती है, आपके सामने सरप्राइज़ मिल सकता है, एक नया डोरवे ओपन हो सकता है, जहाँ पे भी आप है वहीं से ओपन हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, बुके है, यस एग्जैक्टली। तो आप डेफिनेटली, बहुत सारे लोग योर रोमांटिक पार्टनर्स और मे बी योर लव लाइफ डल थी, ऐसा कुछ था, तो यू आर गोइंग टू रिसीव सम मोर सरप्राइजेस आपके पार्टनर की तरफ से एंड ऑल्सो सम गिफ्ट्स। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स। नंबर 9 है, सो 9 इज़ टॉकिंग अबाउट एंडिंग एंड 9 एक्शन लेने के बारे में भी बात कर रहा है। तो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने वाले हैं। चाइल्ड, आई टोल्ड यू आई एम सीइंग अ चाइल्ड, सो चाइल्ड के रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेटली चीज़ें जो है सेटल होंगी। आपके बच्चे के बारे में है ये क्वेश्चन, या फिर कोई प्रॉब्लम है आपको, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या फिर यू वांट टू कंसीव, यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, यू वांट टू हैव अ चाइल्ड, तो दिस विल बी अ गुड न्यूज़ विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये आपका शिव जी से ब्लेसिंग है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज है। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इस चाइल्ड के साथ आपका इनर चाइल्ड को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। आप जहाँ पे भी स्टक हुए थे, आप उसमें से छुटकारा मिलेगा आपको एंड आप फाइनली फील कर पाओगे कि ओके, फाइनली आई हैव सम पीस ऑफ माइंड, आई हैव सम टाइम जहाँ पे आप बच्चे की तरह चिल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव सम फन इन लाइफ। ओके, तो वी विल सी विद दीज फेरी कार्ड्स, फेरी ओरेकल कार्ड्स के साथ देखते हैं और क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या कहना चाहते हैं शिव जी आपको, ग्रुप नंबर 1 को, और क्या कहना चाहते हैं शिव जी और क्या मैसेजेस है। ओके, फाइंड बैलेंस है गाइज आपके लिए। तो फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। ओके, तो ये सफ़रिंग बहुत लोगों के लिए वर्क का प्रेशर हो सकता है या फिर रेस्ट नहीं मिलना हो सकता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा वर्क में जगल कर रहे थे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, दैट इज़ वाई फैमिली का कार्ड यहाँ पे आया। आप फाइनली फैमिली को टाइम दे पाओगे एंड फाइनली आपको बैलेंस मिल पाएगा लाइफ में, चिल करने का, फन करने का। ओके, सो दिस इज़ योर अमेजिंग मैसेज। एंड नेक्स्ट मैसेज क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए फ्रॉम शिव जी, क्या कहना चाहते हैं प्लीज़। ओके, दिस इज़ कमिंग अप, लाइफ एनर्जी है यहाँ पे, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ एनर्जी मेरे लिए सन कार्ड के बराबर है। ओके, सो यर अगेन इनके पीछे लाइक देर इज़ सन रेज कमिंग आउट, तो दिस इज़ लाइक दी 3rd चक्रा। ओके, सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, आपका एनर्जी आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ने वाली है। इसमें भी आपके एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करने की बात किया जा रहा है, तो आपकी एनर्जी लेवल्स डेफिनेटली हाई होने वाली है। एंड ये तब होता है जब हम हमेशा पॉजिटिव मूड में रहते हैं, जब चीज़ें अच्छी चल रही होती है, देन वी फील पॉजिटिव, वी फील वेरी एनर्जेटिक, वी फील कि कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ द एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। बिलीव इन मैजिक गाइज, आप लोगों को डेफिनेटली ज़रूरत है कि आप अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करें लाइफ में, एंड मे बी बस पास्ट में स्टक ना होके आगे भी
अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए बिलीव करें, बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज़ जब भी बुरा होता है हमारे साथ तो वी डोंट फाइंड द करेज कि हम कोई पॉजिटिव चीज़ सोच सकें या फिर एक्सपेक्ट कर सकें। बट बिलीव इन मैजिक, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में। ये चीज़ आपको बिलीव करनी है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है एंड एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड, ओके। एंड वो एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ में रियलिटी में बदलेगा। ये आपका मैसेज है कि एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड। जो आप भी बिलीव नहीं कर सकते, जो आपके लिए मैजिकल हो सकता है, उसमें बिलीव कीजिए, ताकि जब वो रियलिटी में बदले तब आपकी लाइफ मैजिकल लगे। And we have inspiration. Be prepared. You will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Very soon you're going to be very inspired, guys. कोई ना कोई आके आपको विजिट करेंगे, कोई आपको नया ऑफ़र देंगे, कोई आपको नया मेल या फिर नया मैसेज भेजेंगे, नए पर्सन कोई कांटेक्ट करेंगे, या फिर जो दूर थे पर्सन वो आपको कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। एंड यू विल बी फीलिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेरी इंस्पायर्ड, वेरी मोटिवेटेड, वेरी एनर्जेटिक। सो वो वाली एनर्जी, प्योरिटी है यहाँ पे। ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, ओके। लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। हमेशा अपने दिल की सुनना, ओके। ये बात कभी नहीं भूलना कि अपने दिल की सुनना है। वेट फॉर विंटर सीजन में वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 3 months एंड ये टाइमलेस है। बट इन द विंटर सीजन डेफिनेटली मे बी एट द एंड ऑफ अक्टूबर मुझे लग रहा है, ओके, अक्टूबर या फिर नवंबर में समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन गाइस। आपके जो सपने हैं अक्टूबर या फिर नवंबर में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। फाइनल कार्ड यहाँ से म्यूज़िक। बहुत सारे लोग म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो लिसन टू म्यूज़िक एंड आपका वाइब्रेशन पॉजिटिव कर सकते हैं। हाई वाइब्रेशन के लिए म्यूज़िक सुन सकते हैं, ऑलराइट। सो म्यूज़िक इज़ गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड आप अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा माइंड में स्टक है तो अपने आप को रिलीफ देने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे अर्थ एनर्जी दिख रही है, फॉरेस्ट दिख रहा है, ट्रीज़ दिख रही है, तो अर्थ से मतलब बी इन द गार्डन, बी इन द नेचर, सो दैट विल हेल्प यू हीलिंग में हेल्प होगा। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आपको वापस से यही बोला जा रहा है कि सोचिए बड़ा, ओके, बड़ा सोचिए एंड मैजिकल चीज़ें एक्सपेक्ट करिए आपके लाइफ में गाइस। एस्पिरेशंस आपके बड़े होने चाहिए। शायद आप होप गिव अप कर चुके हैं या फिर थोड़ा छोटा सोचने लग गए हैं ड्यू टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, बट आपको बड़ा सोचना चाहिए क्योंकि आप हारमोनी में हैं। आप जो भी मांगोगे मिल सकता है। सो दैट इज़ योर मैसेज फ्रॉम शिवजी। देयर आर सो मेनी कार्ड्स हियर, सो विल टेक वन मोर मैसेज फॉर यू। Archangel Gabriel, call in the pure white light. So Archangel Gabriel, this is about clarity guys. This is the third eye chakra. ओके, सो जो भी करते हो क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी के साथ करना, हमेशा पूरी क्लैरिटी के साथ ही आगे बढ़ना। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको रियलाइजेशन होगा एंड बहुत सारी चीज़ों पे लाइट आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी जो दबी हुई थी, जो हिडन थी, चीज़ें बहुत एक्सपोज होंगी एंड यू विल बी फाइनली बी एबल टू सी, यू विल फाइनली बी एबल टू सी कि क्या चीज़ क्या है, कौन से पर्सन क्या है, कौन से सिचुएशन क्या है, आखिर ये जो हुआ वो क्यों हुआ। फाइनल कार्ड आपका आया है रेनबो, सो दैट मीन्स सम गुड थिंग्स आर डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। डिस्करेज मत होना गाइस, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें वेट कर रही है, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। एंड एक्शन, you'll soon, maybe you are stuck right now because ये black horse पीछे खड़ा दिख रहा है। soon will be the time जहाँ पे आप बहुत दौड़ने लगोगे, भागने लगोगे, आपका busy schedule रहेगा। you will be very energetic also, energetically action लेने लगोगे अपने dreams की तरफ, अपने सपनों की तरफ। so this is your message, this is it group number 1. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye guys.
हेलो ग्रुप नंबर 2, सो हाउ आर यू गाइस? आई होप कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अमेजिंग चल रहा है। तो वेलकम टू योर रीडिंग। वी आर गोइंग टू सी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, ओके, फ्रॉम द टैरो कार्ड्स एंड देन वी हैव सम ओरेकल कार्ड्स। सो ऑल्सो शिव जी के मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनका गाइडेंस क्या है, लाइक शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट रिलीजियस, बट जैसे आपके एंजल्स है वैसे यू नो इसको समझे कि यूनिवर्स की तरफ से आपका मैसेज है। ओके, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, आपके मैसेजेस क्या है। सो दीज आर द मिनी टेरो डेक जो मेरे पास है। यहाँ से देखेंगे कि मेन थीम या फिर मेन चेंजेस एक्चुअली क्या होगा आपके लिए इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। Sorry guys, give me a second. Card is down. Yes. All right. तो क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2s के लिए? ग्रुप नंबर 2s का वाह, दिस आर वेरी स्लिपरी। सो ग्रुप नंबर 2s के लाइफ में क्या आ रहा है? Also guys, if you want you can check out my 4-week transformational course for manifesting your relationship, manifesting your specific person। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर चुका है। Like you also can join the family and you can manifest your dream relationship। And yes, so group number 2s का main theme या फिर क्या actually होने वाला है in the next 3 months। First we are starting with पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स हमारे पास और है सन। दैट्स अमेजिंग गाइस, आपके लिए भी सन आया है, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी सन आया था। एंड 6 ऑफ कप्स, रीयूनियंस, रिकन्सिलिएशंस हो रहे हैं गाइस। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो सन के साथ तो डेफिनेटली कोई पॉजिटिव गुड चीज़ें आ रही है। एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, कोई ना कोई एंडिंग्स हो रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस आई है। सो आपके लिए ओके, द फाइनल मैसेजेस, फाइनल कार्ड्स, विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर ग्रुप नंबर। ऑलराइट गाइस, ग्रुप नंबर 2s, व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत सारा रिवर्सल्स है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस वन। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। सो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लव या फिर रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइनेंसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम दिख रही थी आपको इतने दिन से, राइट? आप फील कर रहे थे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्लोज्ड है या फिर डोर्स क्लोज्ड है एंड ऑफ़र्स नहीं आ रहे हैं। जो भी इंटरव्यूज़ ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप अपने आप को ग्राउंड नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है ग्रुप नंबर 2s की, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है। तो मे बी सम ऑफ़ यू, आपका कोई हॉबी है जिसको आप अपने पैशन को, हॉबी या फिर पैशन को अपने वर्क में या फिर प्रोफेशनली उसको लाइक बदलना चाहते हैं। ओके, वो उसको अपना लाइफ करियर बनाना चाहते हैं। तो मे बी उसमें डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे थे आप लोग गाइस। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। अपॉर्चुनिटीज़ कम आते हुए दिख रही है आपको। एंड सम ऑफ़ यू 2 चीज़ों में स्टक है, 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक शफलिंग हो रहा है एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है। सो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द 10 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स। सो एंडिंग्स तो होगी गाइस। जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी ये सिचुएशन था, वो ख़त्म होगा। ऑलराइट, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स ये वाला सिचुएशन अभी ख़त्म होगा एंड यू विल बी सीइंग अ न्यू लाइट। फाइनली अ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आएगी। एंड वी हैव यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। लव एंड रिलेशनशिप्स में धोखा मिला शायद आपको। यहाँ पे भी लाइक बहुत सारा लाइक इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर आप वेट कर रहे हैं उस स्पेशल पर्सन का जो आ नहीं रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, सो वी हैव आपका दिल दुख रहा है इस चीज़ को लेके कि कब आएंगे ये पर्सन, कब मैनिफेस्ट करेंगे आप इसको, कब रियलिटी में बदलेंगे। एंड सम ऑफ़ यू जो सेपरेशन में हैं एक्चुअली
उनके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। जो सेपरेशन में है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है। पास्ट के आपके पास्ट के आपका पास्ट का जो रिलेशनशिप है, जो पर्सन है, वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ओके, मतलब anybody from the past is coming back. I also see कि ये अपॉर्चुनिटी जो खो चुके हैं ऑलरेडी आप लोग, लाइक करियर के बारे में भी हो सकता है, जो ऑफ़र या फिर अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं वो आपके लिए वापस से ओपन अप हो रहा है, वो आपके लिए वापस आ रहा है गाइस। ओके, सेम अपॉर्चुनिटी जो आप फील कर रहे थे कि आपने खो दिया, या फिर सेम डोरवे जो आपके लिए ओपन पहले से चाहते थे बट पहले नहीं ओपन हुआ आपके लिए, तो अभी वो आपके लिए ओपन हो रहा है। सन इज़ ब्रिंगिंग सम अमेजिंग गुड थिंग्स फॉर यू गाइज। आपके लिए कोई गुड न्यूज़ सन ला रहा है। लुक एट दिस हैप्पी कार्ड, बहुत ही हैप्पी है। द चाइल्ड, द सनफ्लावर्स जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस वाइट हॉर्स, ओके, जो एंजेलिक है बहुत ही, एंड द सन इज़ इटसेल्फ स्माइलिंग एट यू। ओके, तो आप एक नई सुबह देखोगे अपनी लाइफ में गाइस। एक नई सुबह नेक्स्ट 3 मंथ्स में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा, बिकॉज 10 ऑफ स्वर्ड्स है। कुछ चीज़ें एंड होंगी, सो सम ऑफ़ यू, कुछ चीज़ें डेफिनेटली एंड होंगी जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही है, एंड कुछ चीज़ें रीस्टार्ट होगी सन के साथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये नया पर्सन भी हो सकता है गाइस। इवन दो वी हैव 6 ऑफ कप्स हियर, एक नया लव, अगर आपका कोई पास्ट लव नहीं है, बट आई थिंक यू आर हर्टिंग, बट आपका कोई पास्ट लव नहीं है या फिर एक्स नहीं है, किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आप जिनको बचपन से जानते हैं वो पर्सन हो सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, लाइक चाइल्डहुड एनर्जी से रिलेटेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। सो दैट एनर्जी कुड बी प्रोमिनेंट, दैट समथिंग लाइक दैट कुड हैपन आपके लिए। एंड यहाँ पे मून भी रिवर्स में है, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। ओके, अगर ये रिलेशनशिप है तो आपसे बहुत सारी चीज़ें अभी छुपी हुई है। एंड गाइस, आप भी अगर ये फाइनेंसेस एंड वर्क है तो भी आप नहीं देख पा रहे हैं कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट दिस इज़ टेलिंग मी कि देयर इज़ सो मच हिडन फ्रॉम यू। सबकॉन्शियसली बहुत कुछ है जो अभी आप अवेयर नहीं है जिसके बारे में। सो बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी, आपको खुद को ओपन रखना है। हाई प्रीस्टेस आई है यहाँ पे, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन अभी ब्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है आपका इंट्यूशन मून रिवर्स के साथ, तो आपका इंट्यूशन ओपन अप करना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, मून एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ऑलराइट, एंड बैलेंस योरसेल्फ। मे बी बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं एंड इमोशंस में बह रहे हैं। ओके, सो इट इज़ टाइम कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, ताकि आपका इंट्यूशन भी काम करे और आप सही से क्लैरिटी से चीज़ों को देख सकें। तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, एंड या वो चीज़ आपको डेफिनेटली चेंज करनी है गाइस। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस, ये भी मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा गो ईजी विथ यू। ओके, गो ईजी विथ योर इमोशंस, गो ईजी विथ योर लाइफ, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अभी एंड नहीं है, अभी ख़त्म नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को टफ़ बना रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक लाइफ को टफ़ नज़रिए से देख रहे हो। ऑलराइट, सो थोड़ा सा डे बाय डे इजी सिचुएशंस में अपने आप को डालिए, लाइक डे बाय डे अपने आप को ईज़ में लाइए, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट लाइए, थोड़ा सा फ़न लाइए आपके वर्क लाइफ में भी, आपके और पर्सनल लाइफ में भी। ट्री है यहाँ पे, तो ग्रोथ आ रहा है गाइस, ग्रोथ इज़ डेफिनेटली कमिंग। ऑलराइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक चीज़, हर एक एरिया में जो भी, जहाँ पे भी आप चाहते हैं, ग्रोथ डेफिनेटली होगा। जहाँ पे आज आप खड़े हैं, वहाँ से डेफिनेटली बहुत गुना ज़्यादा ग्रोथ होगा। आपको बस उसमें ट्रस्ट करना है। मून का कार्ड फिर से आया है, आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। जो भी दिल कह रहा है उसको ट्रस्ट करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो गाइस। इमोशंस में ज़्यादा बहो मत। ओके,
सो डोंट बी टू मच अटैच्ड। ये अटैचमेंट की भी बात कर रहा है, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आप, किसी पर्सन से या फिर किसी ऑफ़र से, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जिससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। सो यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लर्न टू लेट गो। ओके, लेट गो वाली चीज़ पे भी आपको वर्क करना है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम शिव जी। आपका नेक्स्ट कार्ड जो फ्लाई हुआ है, बर्ड्स। सो कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हैं गाइस। एंड सम ऑफ यू मे बी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक फॉर सम रीज़न। आई फील कि यहाँ पे नंबर 3, where is number 3? Okay, not number 3, but यहाँ पे number 3 है 1+2. So this is talking about communication. Birds are talking about communication. तो डेफिनेटली कहीं से आप एक नई ईमेल इंस्पायर्ड, जो आपको इंस्पायर कर देगा, ईमेल या फिर ऑफ़र या फिर मैसेज, कॉन्टैक्ट, कॉल, कुछ चीज़ तो डेफिनेटली रिसीव करोगे। जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी से रिसीव करोगे। एंड शी इज़ होल्डिंग अ हाउस। तो घर की रिलेटेड चीज़ों में स्टेबिलिटी मिलेगी गाइस। ओके, मतलब हाउस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी बाय द वे। जो टू हैव समबडी हैव योर बैक, मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट इन हिंदी, बट यस, आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिलेगा, होम, अपना होम फील करने वाला फीलिंग। ओके, ये पर्सन है मेरे साथ, वो वाला फीलिंग, लाइक मेरी फैमिली है मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ। तो इस टाइप का यहाँ पे 2 बर्ड्स है अगेन। सो आई थिंक आपको सपोर्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, सो समबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ एवरी सिचुएशन। तो फेरी कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। गिव मी सम टाइम गाइज, अ फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि शफल शफल एंड शफल। राइट, ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस है फ्रॉम लॉर्ड शिवा प्लीज़? व्हाट डू वी हैव? लॉर्ड शिवा प्लीज़ हेल्प अस, व्हाट डू वी हैव? ओके, वी हैव म्यूज़िक। आई टोल्ड यू सम ऑफ़ यू मे बी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। शायद आप उसमें अपना करियर शायद बनाना चाहते हैं। तो इट विल बी अ गुड टाइम। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए डेफिनेटली आएंगी गाइस। एंड यहाँ पे मून का कार्ड 2 टाइम्स भी आया है, तो आप बहुत ही आर्टिस्टिक हो सकते हैं, वेरी मच आर्टिस्टिक। आपके टैलेंट पे आपको कभी होप नहीं लूज़ करना है। ओके, बिकॉज लाइफ हैपन्स, समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स हैपन, बट आपको खुद को कॉन्फिडेंट रहना है एंड आगे बढ़ना है। एंड रेस्ट ऑफ यू, आई थिंक, लिसन केयरफुली, फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूज़िक यू हियर। Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. So music सुनने का आपको मैसेज है, बट ऑल्सो इट इज़ लाइक शायद आपके एंजल्स या फिर लॉर्ड शिवा इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ट्राइंग टू टेल यू अ मैसेज। सो जब भी आपका इंट्यूशन ब्लॉक्ड रहता है, जब भी आपको कोई मैसेज अभी किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहिए होती है, मे बी लाइक सॉन्ग्स के थ्रू या फिर किसी के वर्ड्स के थ्रू, अगल बगल कोई साउंड्स के थ्रू आपको कोई मैसेज वहाँ से क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, तो उसको अटेंशन पे कीजिए for the next 3 months maybe. And we have shine from within. Okay, so looks are only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. सो ये सेल्फ़ एक्सेप्टेंस की बात है गाइस। क्या लाइक आपका, मुझे लग रहा है कि ये 3 ऑफ वर्ड्स के साथ डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपने आप को या तो ब्लेम करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, या फिर कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, यू फील लाइक यू लैक समथिंग, अपने आप में लैक देख रहे हो आप लोग, अपने आप में हमेशा कमियां निकाल रहे हो, खामियां। ओके, सो वो बंद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो या तो, एंड अपनी खुद की ब्यूटी को फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान नहीं पा रहे हो, आपकी खुद के टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हो। ओके, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक एवरीबडी एल्स गाइस। आपको सबकी तरह रहने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हो सकते हैं, आप अलग भी हो सकते हैं, बट आप है जो
कहीं और पे नहीं मिलेंगे गाइस। आप यू आर वेरी स्पेशल, एवरीबडी ऑफ यू, एवरीबडी ऑफ अस इज़ स्पेशल एंड यूनिक इन आवर ओन वेज। सो ये चीज़ आपको समझनी है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ओके, चाहे आपका कोई सिचुएशन कोई भी हो, बट आपको खुद में बिलीव करनी है, चाहे आपकी एज क्या है, चाहे आपका स्टेटस क्या है, जो भी चीज़ आपको जिसके बारे में आप नेगेटिव फील कर रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, या फिर इस एज पे ये नहीं हो सकता, मेरे स्टेटस से लाइक ऐसे कोई कंपैरिजन है, या फिर नेगेटिव टॉक है, नेगेटिव माइंडसेट है आपका, तो उसको चेंज करना है। आई एम सीइंग कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं कर पाने से ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आपका सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव हो, आपके बिलीफ सिस्टम्स हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि ये लाइफ चाहे फिज़िकल सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो, ये लाइफ वापस नहीं आती गाइस। एंड फिज़िकली एज तो हो जाता है, बट हमारा सोल इज़ ऑलवेज अ चाइल्ड। ऑलराइट, यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा सोल हमेशा चाइल्ड ही रहता है, हमेशा बच्चा ही रहता है। तो उस हिसाब से देखो, अपनी लाइफ को बच्चे की तरह एंजॉय करो। अभी भी कुछ नहीं हुआ, आपकी एज 70 हो 80 हो, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तक आपका सोल यहाँ पे है वो बच्चा ही है। एंड आपको वो समझनी है बात, बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है। एंड यू हैव टू एन्जॉय एवरी मोमेंट, बिकॉज वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, कब होंगे आप लोग वापस से यहाँ पे, कैसे होंगे, वी नेवर नो। जो चीज़ें हम समझ रहे हैं कि ये हमारी कमियां हैं या फिर हमारे फ्लॉज हैं, वो उसको आप अटेंशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उससे भी बड़ी लाइफ है, एंड वो लाइफ आपको गिफ्ट कर चुके हैं भगवान जी। ओके, एंड यू हैव लुक इन अ बुक, मे बी रीड बुक्स गाइज, सम ऑफ यू, आपके आंसर्स बुक्स में मिलेंगे, तो ज़्यादा बुक्स पढ़ा करिए। Maybe you can expand your knowledge. This is one of the messages, but yes, okay. एंड बुक्स आपको हेल्प कर सकती है जब भी कन्फ्यूजन में हो, जब भी नेगेटिव फील कर रहे हो। बुक्स आपको डेफिनेटली इंस्पिरेशन दे सकती हैं, मोटिवेशन दे सकती हैं, आपके बहुत सारे सवालों का आंसर्स दे सकती हैं। सो बुक्स पढ़ा कीजिए जब भी टाइम मिलता है। नेगेटिव टॉक करने से अच्छा है कि वैसे ही माइंड प्रोग्राम हो जाएगा पॉजिटिविटी के साथ, बुक्स से भी। सो नेक्स्ट यू हैव फ्रेंडशिप्स आर गोइंग टू इम्प्रूव गाइज। आई टोल्ड यू यहाँ पे कि कोई ना कोई फ्रेंड या फिर सपोर्ट या फिर फैमिली, कोई ना कोई सपोर्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट। ओके, जो आप इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, जो चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो शेयर करने के लिए फ्रेंड्स आपको साथ देंगे आपका। एंड एक्चुअली फेरीज एंड एंजल्स आर योर विथ यू, आपके फ्रेंड्स के रूप में, आपके फैमिली के रूप में, आपके सपोर्ट सिस्टम के रूप में। आपके एंजल्स हमेशा आपको देख रहे हैं, आपका दुख दर्द बांट रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपके दुख दर्द आप किसी से शेयर करें और अकेले सफ़र ना करें। ओके, सो विल सी ओरेकल मैसेजेस से, यूनिकॉर्न ओरेकल मैसेजेस आपके लिए क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ला रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में ग्रुप 2s के लिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। देयर आर सो मेनी कार्ड्स, ओके, बट दिस इज़ कमिंग आउट। तो मिस्ट्री है गाइस, आपके सामने अभी मिस्ट्री है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली अननोन है आपसे, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, सो एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए। आपको समथिंग अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर गाइज। आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड अनफोल्ड होगा, रिवील होगा, कुछ हिडन है वो बाहर निकलेगा। एंड विजडम, सो मेनी ऑफ यू, आपका बुक नॉलेज बहुत है, या फिर यू कुड बी राइटर्स गाइज। आपका टैलेंट है, हिडन टैलेंट है कि आप आपका जो विजडम है उसको बुक के रूप में बदल सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं। ओके, सो ट्राई दैट। ये बिगेस्ट मैसेज है, किसके लिए है पता नहीं है, बट विजडम एंड यू आर वेरी वाइज। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। ओके, जहाँ पे भी एक्शन लोगे, जब भी एक्शन लेने का मौका मिलेगा, या फिर जब भी किसी के साथ आप मिलोगे, हमेशा एक्ट विथ विजडम। ओके, सो एक्ट विथ पेशेंस ऑल्सो। एंड here there is this your guardian angel,
आपके एंजल, आपके यूनिकॉर्न आपके पास है, आपके साथ है, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू आपको हमेशा कनेक्ट करके आपको विजडम देने की कोशिश करेंगे. सो यू जस्ट हैव टू फ्लो. एंड नेक्स्ट इज़ आर्कएंजल गैब्रियल. तो क्लैरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी. आर्कएंजल गैब्रियल इज़ अ थर्ड आई चक्रा, मतलब क्लैरिटी मिलेगी गाइस, मतलब रियलाइजेशन आएगा आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों पे लाइट आएगा, मतलब फोकस विल बी लाइक सो मेनी थिंग्स विल बी रिवील्ड. एंड प्रॉम्प्टिंग, कॉल अ फ्रेंड टुडे, कॉल अ फ्रेंड. आपको कोई ना कोई फ्रेंड तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं. बहुत सारे लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स में न्यू फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं जो लाइफ लॉन्ग आपका साथ देने वाले हैं एंड आर गोइंग टू बी वेरी स्पेशल टू यू. फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी वेरी स्पेशल. फ्रेंडशिप का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पे, या फिर मे बी आपको बस अपने फ्रेंड सर्कल को थोड़ा सा मे बी यू आर अ मिस्टीरियस पर्सन जो सब कुछ छुपा के रखते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन अप हो एंड अपने इमोशंस शेयर करो गाइस. yes, you have rest and rejuvenation. एंजल एनर्जी ओरेकल कार्ड्स आर टेलिंग यू कि अभी टाइम है रेस्ट करने का, अपने आप को रिजुवनेट करने का. एंड आई थिंक एवरी सिंगल डे यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपका सोल या फिर आपका माइंड हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहे, बल्कि फ्रेश रहे, रिजुवनेटेड रहें. तो अपने आप के लिए थोड़ा सा सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालें हर एक दिन. सो दैट इज़. एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट इज़ कमिंग यू वे. तो किसके लिए है पता नहीं, आपको पता है, बट डेफिनेटली अ मैन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. अगर आप वुमेन है तो ओके. तो एक मैन आ रहे हैं ऑल टाइड अप. आप शायद फील कर रहे हैं कि आप टाइड अप हैं, बट जैसे ही ये मैन एंटर होंगे आपके लाइफ में बहुत रिलैक्स्ड फीलिंग आएगी आपको. लाइफ में थोड़ा सा पीस एंड रिलैक्सेशन आएगा जैसे ही ये पर्सन आएंगे. एंड दे विल कम वेरी सून. आपको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बस यही आपको बस स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखना है एंड स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है गाइस. दिस इज़ इट एंड यू विल हैव योर न्यू सनराइज वेरी सून. सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइज. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर, टाटा.